बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 13 जून 2024 बरोज़ जुमेरात। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। पाकिस्तानी आज़मीन हज को कुर्बानी से मुतल्लिक इतला पाक हज एप्लीकेशन से मिलेगी। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन ने मक्का मुकर्रमा में सरकारी आज़मीन हज से मुलाकात की, उनकी खैरियत दरियाफ्त की। उन्होंने आज़मीन हज की रहाइश के दौरे के दौरान इंतज़ामात का जायज़ा लिया। वजारत से जारी बयान के मुताबिक चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि पाकिस्तानी हाजियों को जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब मिना मुंतकिल कर दिया जाएगा। मिना और अरफात में मकतब की सहूलतों के लिए पाकिस्तान हज मिशन मुसलसल मसरूफ़ अमल है। मुआवनीन हज और पैरामेडिकल स्टाफ मशायर में भी आज़मीन हज के साथ रहेगा। उन्होंने कहा आज़मीन हज को कुर्बानी से मुतल्लिक इत्तला पाक हज एप्लीकेशन के ज़रिए मिलेगी। वजारत में कुर्बानी की रकम जमा करवाने वाले आज़मीन की कुर्बानी 10 ज़िलहज्जा की असर तक मुकम्मल की जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि हज उम्मत मुसलमा अपने वतन पाकिस्तान और वजारत को अपनी खसूसी दुआओं में याद रखें। बच्चों ने मेरा ख्वाब पूरा कर दिया। मलाइशियन शहरी के सफ़र हज की कहानी। मलाइशिया के हाजी मोहम्मद यूनुस सफ़वान का कहना है कि जवानी में सफ़र हज की ख्वाहिश थी, उस वक़्त किस्मत में नहीं था, मगर आज बच्चों ने मेरे ख्वाब को ताबीर दे दी। SPA के मुताबिक मोहम्मद यूनुस सफ़वान ने अपने सफ़र हज की कहानी बयान की है। उनका कहना था, जो 66 साल यूनुस हैं, कि उन्होंने कुर्बानियों के साथ ज़िंदगी गुजारी। मलाइशियन एयरलाइन में एशियन सेफ्टी टेक्नीशियन के तौर पर 30 साल काम भी किया। सऊदी क़यादत का कुवैत में आतिशज़दगी से हलाकतों पर इज़हार अफसोस। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली शहज़ाद मोहम्मद बिन सलमान ने कुवैत के इलाके अल मनकनफ उसकी इमारत में लगने वाली जो आग है उससे होने वाली अमवात पर अमीर कुवैत से ताज़ियत का इज़हार किया है। सरकारी खबरसा एजेंसी SPA के मुताबिक सऊदी क़यादत ने अपने ताज़ियती पैगाम में मरने वालों के अहल खाना कुवैत के अवाम से भी दिली ताज़ियत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। आज़मीन की तादाद मुकम्मल होने पर तुर्की और इंडोनेशिया में मक्का रूट मुहिम ख़त्म। रूट टू मक्का इनिशिएटिव की इंतज़ामिया ने कहा, तुर्की और इंडोनेशिया के सऊदी अरब पहुँचने वाले हाजियों की तादाद मुकम्मल होने पर दोनों मुल्कों में मक्का रूट मुहिम का अख्ताम हो गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक दोनों मुल्कों के हवाई अड्डों पर रूट टू मक्का इनिशिएटिव के तहत आज़मीन हज को सहूलत सऊदी वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत सेहत, वज़ारत हज और उम्रा, महकमा शहरी हवाबाजी, महकमा कस्टम और सदाया के ताउन से फ़राहम की गई है। रूट टू मक्का इनिशिएटिव के तहत मुसलसल 7वें साल के लिए आज़मीन हज को खिदमात फ़राहम की जा रही हैं। मशायर मुकस्सा ट्रेन की सर्विस आज जुमेरात से शुरू। मशायर मुकस्सा ट्रेन की सर्विस आज जुमेरात से शुरू कर दी गई। सबक वेबसाइट के मुताबिक मशायर मुकस्सा ट्रेन मिना, मुज़ल्फ़ा और अरफात के दरमियान 9 मुख्तलिफ स्टेशनों के लिए चला करेगी। सऊदी रेलवे ने कहा कि मशायर मुकस्सा ट्रेन की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं और इसे सर्विस में लाया गया है। मिना, मुज़ल्फ़ा और अरफात के दरमियान 17 ट्रेनें चला करेंगी, जिनमें सलामती के आला असूलों का ख्याल रखा गया है। सऊदी रेलवे ने कहा कि मशायर मुकस्सा ट्रेन के लिए 7500 वक्ती मुलाजमीन के साथ साथ मुआहिदा हो गया है। आज़मीन की खिदमत पर मामूर यह अमला अंग्रेज़ी, उर्दू, इंडोनेशी, तुर्की और दीगर ज़ुबानों का माहिर है। वाज़ेह है कि मशायर मुकस्सा ट्रेन 2010 से काम कर रही है। ये सिर्फ हज के दिनों में मिना, मुज़ल्फ़ा और अरफात के दरमियान चलती है। जाली नुस्ख कार्ड सेल करने वाला गैर मुल्की गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया। मक्का मुकर्रमा पुलिस ने जाली नुस्ख कार्ड फ़रोख्त करने वाले गैर मुल्की गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक गिरोह में 9 अफराद हैं, उनमें से 7 पाकिस्तानी और 2 इंडियन तारकीन हैं। मक्का मुकर्रमा पुलिस ने कहा है कि गिरफ्तार इंडियन तारकीन विजिट वीज़े पर थे, जबकि बाकी लोगों के पास इकामा था। गिरोह के अफराद जाली नुस्ख कार्ड तैयार करके उसे गैर कानूनी आज़मीन को फ़रोख्त कर रहे थे। गिरोह के ठिकाने से जाली हज इजाज़तनामे, जाली स्टैम्प, कई कंप्यूटर और प्रिंटर के अलावा जालसाजी में इस्तेमाल होने वाली दीगर अशिया भी जब्त कर ली गई हैं। सऊदी वली अहद G7 समिट में शिरकत नहीं करेंगे। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने जुमे को इटली में होने वाली G7 समिट में शिरकत से माजरत की है। सरकारी खबरसा एजेंसी SPA के मुताबिक सऊदी वली अहद ने अतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी को एक पैगाम भेजा, जिसमें दावतनामे पर उनका शुक्रिया अदा किया, लेकिन उन्होंने कहा कि वह हज सीज़न के दौरान काम की निगरानी की जिम्मेदारियों की वजह से समिट में शिरकत करने से कासिर हैं। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की मजबूती का जिक्र किया और समिट की मेज़बानी में कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। याद रहे, इटली 13 से 15 जून तक G7 ग्रुप के रहनुमाओं की सालाना समिट की मेज़बानी करेगा।
سورانی حاجی مدینہ کی فضاؤں میں پہنچتے ہی خالق حقیقی سے جا ملا۔ مسجد نبوی میں جو ہے اس کی نماز ادا کر دی گئی ہے۔ جنازہ سبق نیوز کے مطابق 67 سالہ عادل عثمان شقاق سوران کے علاقے نہر النیل کے رہائشی تھے۔ سالوں سے وسیع افطار دسترخوان کا اہتمام کرنا علاقے میں ان کی شناخت بن چکا تھا۔ اہل علاقہ انہیں ایک نیک خدا ترس اور رحم دل انسان کے طور پر جانتا تھا۔ ہر ایک سے خندہ پیشانی سے ملتے تھے۔ ان کے بھائی نے بتایا، اس بات کا یقین نہیں آ رہا کہ ہمارا بھائی ہمیشہ کے لیے ہم سے دور چلا گیا۔ وہ تو سفر پہ حج کرنے آئے تھے، مگر وہاں سے ہی اپنے آخری سفر پر روانہ ہو کے کل ہم سے الوداع ہوتے وقت ان کی آنکھوں میں خانہ کعبہ کے دیدار کی خوشی دیکھی تھی، مگر اب وہ ہمیشہ کے لیے اہل مدینہ بن چکے ہیں۔ مکہ میں بیمار ہونے والے اسماعیل 10 سال بعد دوبارہ حج کرنے پہنچ گئے۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر بیماری کے پیش نظر حج کی ادائیگی مکمل نہ کرنے والے گھانا کے حاجی کو بالاخر 10 سال بعد حج کی سعادت کا دوبارہ موقع مل گیا۔ سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی ایس پی کے مطابق مغربی افریقی ملک گھانا کے اسماعیل میسونہ تمام رسومات ادا کرنے کے قابل نہ ہونے کی وجہ سے رنجیدہ رہتے تھے۔ اسماعیل میسونہ پہلی بار 2013 میں مکہ مکرمہ آئے تھے، لیکن وہ شدید بیمار ہو گئے تھے اور حج کی مکمل ادائیگی سے قاصر تھے۔ انہوں نے بتایا کہ پچھلے 10 سال سے ہمیشہ یہ دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ حج کرنے کا موقع جو ہے وہ دوبارہ فراہم کرتے۔ خروج نہائی پر جانے والا دوسرے ویزے پر کتنی مدت کے بعد واپس آ سکتا ہے؟ سعودی عرب میں جو ہے ایک شخص نے جوادات کے ٹویٹر پر سوال کیا کہ اقامہ کی مدت میں 25 دن باقی ہیں، خروج ہودہ کی مدت میں 20 دن کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے جوادات کا کہنا تھا، خروج ہودہ کی مدت میں توسیع اقامہ کی مدت کے حساب سے کی جاتی ہے۔ اقامہ کی کم از کم مدت 90 دن ہونا ضروری ہے تاکہ خروج ہودہ کی مدت میں توسیع کی جا سکے۔ خروج ہودہ کی مدت میں توسیع کے لیے لازمی ہے کہ پہلے اقامے کی مدت بڑھائی جائے، اس کے بعد خروج ہودہ کی مدت میں توسیع کرائی جا سکتی ہے۔ واضح رہے، اس سال سے اقامہ کی مدت میں مرحلہ وار توسیع کا بھی قانون جاری جو ہے ہو چکا ہے، جس کے مطابق اقامہ سے ماہی بنیاد پر بھی تجدید ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے خروج ہودہ کی مدت میں ماہانہ بنیاد پر توسیع کرائی جا سکتی ہے، تاہم اس کے لیے لازمی ہے کہ اقامہ کی مدت جو ہے وہ 90 دن تک باقی ہو۔ اس کے علاوہ ایک اور شخص نے سوال کیا کہ خروج نہائی جو جانے والا شخص ہے وہ کتنے دیر بعد جو ہے وہ دوسرے ویزے پر سعودی عرب کتنی مدت بعد آ سکتا ہے؟ سوال کے جواب میں جوادات کا کہنا تھا، سعودی عرب میں امیگریشن قانون کے تحت اقامہ ہولڈر وہ غیر ملکی جو فائنل ایگزٹ پر جاتے ہیں، ان پر کسی قسم کی کوئی قانونی پابندی نہیں ہوتی۔ وہ جب چاہیں دوسرے ویزے پر سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ قانونی پابندی کے حوالے سے امیگریشن قانون کے تحت ایسے غیر ملکی جو کسی جرم میں ملوث رہے ہوں، ان پر جرم ثابت ہونے پر سزا کے ذریعے اگر ان کو سعودی عرب سے ڈیپورٹ کیا جاتا ہے تو ایسے لوگ انہیں سعودی عرب سے ڈیپورٹ کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے۔ وہ لوگ دوبارہ کبھی بھی کسی ویزے پر دوبارہ سعودی عرب نہیں آ سکتے ہیں، چاہے آپ سعودی عرب سے ڈیپورٹ ہوئے ہوں حروب کے سلسلے میں یا کسی بھی کیس کے سلسلے میں، تو آپ دوبارہ سعودی عرب واپس نہیں آ سکتے ہیں۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ اب مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔